भगवते शत्र उदायन राजानधिकार उदायन राजा द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार निज स्वरूप જેને અનુભવમાં આવ્યું નિજ સ્વરૂપની ભીતરમાં જેને ખેવના છે समस्त दुखों का कारण मिटाने का जिसका लक्ष्य है हरदम साधक का लक्ष्य वही होना चाहिए दुखों का कारण मिटाना। दुख तो कभी मिटे ऐसी कोई संभावना नहीं है, कारणों मिट सकता है, लेकिन जीव हरदम किसी भी प्रकार का फिर आदि हो व्याधि हो के उपाधि कोई भी चीज हो, जन्म के पीछे जन्म जरा और मरण ये दुखों का मेन कारण है और दुख भी वो है। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। और फिर जब बुढ़ापा आता है तब व्यक्ति को दर्द भी, थोड़ा दर्द भी व्यक्ति को कितना बड़ा लगता है। शरीर की क्षमता नहीं है सहने की, शरीर बिल्कुल सेल खलास हो गया, दूसरों के लिए जिया, जो दूसरों के लिए जीता है दुखी ही दुखी होता है, दुखी ही दुखी रहता है। जो स्वयं के लिए जीने का जिसका प्रयास है वो व्यक्ति सचमुच दुखों का कारण मिटाएगा। लेकिन कभी ऐसा ख्याल आया नहीं कि मैं जीता तो हूं दूसरों के लिए कि मेरे लिए, वो कभी ख्याल नहीं आता। एक भी जीव को एक भी गति में जहां तक वो ख्याल नहीं आता है कि मैं जीता तो हूं किसके लिए, वो जहां तक व्यक्ति गहराई से नहीं सोचेगा तहां तक व्यक्ति के भीतर में स्वयं के लिए 100 साल में एक क्षण भी नहीं जिएगा, दुख का कारण कैसे मिटे। और अंत समय पर व्यक्ति के भीतर में क्या होता है, कितना राग द्वेष आर्त रौद्र ध्यान उसके भीतर में चलता है। जिनके लिए उसने जीवन सारा समाप्त कर दिया वो व्यक्ति बिल्कुल उसी से विमुख हो गई, बिल्कुल उससे उल्टा हो गया। कितना संताप, कितना परिताप, व्यक्ति के भीतर में कितना उसकी ओर द्वेष भाव होता है। और इन द्वेष भाव से व्यक्ति के भीतर में कैसा रौद्र ध्यान होता है। और जीव ने कभी सोचा नहीं, समझे तो सोचे, समझ भी नहीं है, बुद्धि के लेवल की भी समझ जीवों को नहीं है तो सोचे कैसे। जिया, शरीर के लिए जिया, परिवार के लिए जिया, समाज के लिए जिया। क्यों पद प्रतिष्ठा चाहता है ना तो समाज के लिए जीता है। जो जीवों को पद चाहे, प्रतिष्ठा चाहे, मान सम्मान चाहे, वो जीवों समाज के लिए जीता है। लोग बोलते कि क्या मिलता है, वो मान मिलता है, सत्कार सम्मान मिलता है। जिसी से व्यक्ति वो मिलता है इसलिए तो काम करता है, इसे फ्री ऑफ थोड़ा काम करता है। लिखते हैं मानंद मंत्री, लेकिन कोई मानंद मंत्री नहीं है। मानंद मंत्री तो तभी होता है जब मान को छोड़ दे, तब तो छोड़ता है कोई मान को तो बढ़ाता है। मान को बढ़ाने के लिए तो मंत्री हुआ है, अध्यक्ष हुआ है, किस लिए हुआ है, मान के लिए हुआ है। कितना अच्छा लगता है। तो खुद के लिए कौन जिएगा, और खुद के लिए नहीं जिएगा तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी रहेगी, और दुखों का कारण कैसे मिटेगा।
खुद का दुखों का कारण, जिसको खुद का दुख का कारण है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, ऐसा व्यक्ति सुनते हैं लेकिन सोचते नहीं। जीवन में कभी भी व्यक्ति गहराई से उनके काम किया ही नहीं, और गहराई से जहां तक व्यक्ति काम नहीं करेगा तहां तक उसका स्वयं के लिए एक क्षण भी नहीं। तो एक क्षण भी नहीं जीता है तो दुखों का कारण का गुणाकार होता है, बढ़ता है और बढ़ ही रहा है। हर जीव अनंत काल से जन्म मरण की परंपरा जो चल रही है, वो किस लिए? खुद के लिए नहीं जिया, जीता है, हर जीव जीता है, जहां जहां जन्म मिलता है वहां पर, लेकिन वो दूसरों के लिए जीता है। ये जो हमारी बुद्धि के समझ में आए और व्यक्ति गहराई से जो सोचे, तो सचमुच ये जन्म जरा और मरण उसका कारण जो है अपने भीतर है, वो कारण बाहर नहीं है। बाहर से तो कोई दुखी होगा तो सज्जन परिजन भी सहयोगी होगा, और हो सकता है कभी होता है कभी नहीं होता है, किसी के पास मांगते तो भी मिल जाते, लेकिन दुखों का कारण कोई नहीं मिटाएगा। अरबोपति खरबोपति हो तो भी वो उसका नहीं मिटाता दुख का कारण, तो दूसरों का क्या मिटाएगा? खाक। जहां तक व्यक्ति खुद दुखों का कारण जो मिटाता है, वो व्यक्ति की ऐसी समता, ऐसी धीरज जीवन में जब प्रकट होती है, तब व्यक्ति सचमुच राग द्वेष आर्त रुद्र ध्यान की अवस्थाओं से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। जीव और अजीव दोनों संबंधी, उसके भीतर में कितनी क्षमता आती है। जीव के संबंध में भी समता और अजीव के संबंध में भी समता है, क्यों नहीं है? क्षमता कब आएगी? सहज समता है। समता तो सामायिक है, सर्व सामायिक है। जिसके भीतर में ऐसी समता आ गई उसको सर्व सामायिक की प्राप्ति होती है। लेकिन जीव और अजीव दोनों संबंधी समता, आप विधि करते सामायिक ले लेते, लेकिन सामायिक की घटना भीतर में नहीं घटती। तभी घटती है जब व्यक्ति के भीतर में ऐसा समत्व, ये समत्व जहां तक नहीं प्रकट होता है तहां तक ऐसी सामायिक की घटना भीतर में कभी नहीं घट सकती है। ये प्रकृतियों से ऊपर उठने के लिए उस अनुष्ठान है। और प्रकृति का जब अनंतानुबंधी का कषायों का जब उपशम क्षयोपशम और क्षय होता है तो व्यक्ति को समता आती है। वो तो हुआ नहीं, और मानता है कि मैंने सामायिक किया, लेकिन सामायिक की घटना जो भीतर में घटे तभी, जब ये 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम के क्षय जब होता है तभी, तो वो तो हुआ नहीं, मानता है। मानने से थोड़ा होता है। धर्म मानना नहीं है, धर्म बोलना नहीं है, धर्म तो अनुभव करना है। स्वयं का अनुभव स्वयं से ही होता है, और स्वयं से तभी होता है जब व्यक्ति भीतर में भीतर में धर्म है, बाहर में धर्म नहीं है। धर्म यानी स्वभाव, आत्मा का निज स्वभाव वो धर्म है। वो धर्म का अनुभव व्यक्ति को तभी होता है जब विचारों से ऊपर उठता है, भीतर में विचार चलता है, और विचार जहां तक है तहां तक व्यक्ति को समता नहीं है। और विचार होता है बुद्ध भावी चलता है 24 घंटा। उसी से बाहर आने के लिए, उसी से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति ने वर्तमान में सामायिक का नियम लिया, 2 घड़ी बैठ गया, लेकिन व्यक्ति के भीतर में एक प्रकृति को हिलचाल हुई, और प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ पाया। तो जहां तक नहीं होता है तहां तक दर्शन सामायिक, पहली दर्शन सामायिक की घटना घटती, फिर ज्ञान सामायिक, फिर देश वृत्ति, फिर सर्ववृत्ति, फिर छेदोपस्थापन्य, परिहार विशुद्ध, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्या, ये क्रम है। लेकिन ये क्रम तो तभी व्यक्ति को शुरू होता है जब व्यक्ति को एक दर्शन सामायिक, पहली दर्शन सामायिक होती है, किसी को भी, कोई भी हो। दर्शन सामायिक मीनिंग सम्यक दर्शन, श्रद्धा, भ्रांति का खत्म होना। जहां तक भ्रांति है
वस्तु और व्यक्ति के विषय में तहाँ तक समता और सामायिक कभी जीवन में होती नहीं। व्यक्ति के भीतर में हरदम भीतर में द्वेष भाव चलता है, राग भाव चलता है। वो जहाँ तक रहेगा तहाँ तक समता कभी अनुभव में आती नहीं। तो ये पहली दर्शन सामायिक, ये सामायिक की बात चलती है। उदयन राजा ये दर्शन सामायिक को प्राप्त हुआ, ज्ञान सामायिक को प्राप्त हुआ। अभी देश वृत्ति सामायिक से आगे चल रहा है सर्ववृत्ति सामायिक। 7 प्रकृति का जब उपशम क्षोपशम होता है तब दर्शन सामायिक, 7 में ज्ञान सामायिक। 11 प्रकृति का जब उपशम क्षोपशम होता है, 7 4 11 अप्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ। देखो धर्म का संबंध भीतर में प्रकृतियों के साथ है। प्रकृतियों से जो व्यक्ति ऊपर उठता है, प्रकृतियों से मुक्त हो जाता है, तो वो चीज, वो डिग्री उसको प्राप्त होती है। एक गुणस्थान, गुणस्थान क्रम है 14 गुणस्थान, ये मुक्ति का सोपान है। लेकिन वो सोपान तभी व्यक्ति आगे चल सकता है जब भीतर से मोहनी कर्म की ये प्रकृतियां, उसका क्षयोपशम उपशम क्षय है तो काम होगा। नहीं तो पहला गुणस्थान बादशाही गुणस्थान कभी छोड़ा ही नहीं, कभी उसी से आगे चलने के लिए व्यक्ति तैयार हुआ ही नहीं। वो बस सुविधा है, सगवड़ है, उसमें एक रूप हो गया है। दुखों का कारण मिटाने के लिए कभी व्यक्ति चिंतित नहीं है, दुखों को मिटाने के चिंतित है। दुख हरदम बाहर प्रकट होता है, फिर आदि हो, व्याधि हो, कुछ भी हो, जन्म हो, जरा हो, मर, वो बाहर प्रकट होता है। जन्म हुआ, लेकिन कारण जन्म का कारण का जन्म नहीं होता है, बच्चा का जन्म होता है। और जन्म का कारण का जन्म हो गया तो जन्म से मुक्ति हो जाती है। नहीं समझ में आएगा। जन्म का कारण कैसे मिटे? वो जन्म का कारण है अपने भीतर। हर व्यक्ति के भीतर में जन्म का कारण चल रहा है अनंत काल से। एक कारण के पीछे कार्य चलता है और कार्य देखने में आता है। ये बच्चा है, युवान है, बुढ़ापा आया, बीमारी आई, मृत्यु आया, खुद देखे कि न देखे, दूसरा तो देखता है। आदि हो, व्याधि हो कि उपाधि हो, सब बाहर के लोग देखते हैं। खुद भी दुखी होता है, कभी कभी देखने का प्रयास करता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से व्यक्ति कभी देख नहीं पाता है। तो ये प्रकृति भीतर है, ये प्रकृति से ही व्यक्ति का जन्म होता है। प्रकृति से मुक्त हो गया तो जन्म से मुक्ति हो गई। तो देश वृत्ति सामायिक तभी घटना घटती है जब 11 प्रकृति 7 4 11 अप्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो जब उसी से व्यक्ति ऊपर उठते हैं तभी देश वृत्ति श्रावक श्राविका की सामायिक। कैसी समता आ गई, कितनी समता का गुणाकार हुआ। दर्शन सामायिक से भी समता प्रकट हुई और देश वृत्ति सामायिक से और समता का गुणाकार हुआ। ये समता रूप सामायिक ऐसी अद्भुत और अपूर्व निश्चय से अनुभव करने जैसी है और सचमुच सामायिक करने जैसी है। ये सामायिक, ये स्वरूप सामायिक जो जीवन में एक दफा भी हो जाए तो सचमुच व्यक्ति का दुखों का कारण मिट जाएगा। सही सामायिक, मानी हुई मनाई हुई सामायिक से काम नहीं होगा, वो तो मानता है, लेकिन भीतर से प्रकृतियों से जब व्यक्ति बाहर आता है, ऊपर उठता है, तब सही सामायिक होती है। तो 11 प्रकृति से उपशम क्षयोपशम होने पर व्यक्ति को देश वृत्ति सामायिक, फिर सर्ववृत्ति सामायिक, मुनि 15 प्रकृति 11 4 15 प्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ। देखो ये चारित्र ज्ञान का, दर्शन का, ज्ञान का और चारित्र का संबंध सभी मोहनी कर्म के साथ है। और मोहनी कर्म सिरमौर है, 8 कर्मों में उसका क्रम है चौथा। लेकिन सर्वोपरि कर्म बंध भी मोहनी का होता है और उपशम क्षयोपशम भी पहला मोहनी कर्म का होता है। मोहनी कर्म का उपशम क्षयोपशम नहीं है, तहां तक व्यक्ति के भीतर में प्रवेश होना, एक कभी स्वभाव रूप धर्म को अनुभव होना, एक कभी संभवित नहीं होता। तो 15 प्रकृति अप्रत्याख्यानी, क्रोध,
मान, माया और लोभ, ये चार। उसी से व्यक्ति जब बाहर आता है, कब बाहर आए? ये प्रकृति में तो बोल जाता हूं, आप लोग सुन लेते हैं, उसी से बाहर कैसे आए? ये तो क्रम है, आप थोकड़ा देखो तो मालूम हो जाएगा। कर्म प्रकृति है थोकड़ा, उसमें आप पढ़ो और थोड़ा गहराई से पढ़ो तो मालूम होगा कि ये क्या दिखा रहा है। लेकिन ये तो प्रोसेस है, ऊपर कैसे उठना? वो प्रकृतियों 7, 11, 15, ये प्रकृतियों से ऊपर कैसे उठना? क्रोध नहीं करना, क्रोध पाप है, क्रोध से नुकसान होता है सभी प्रकार, लेकिन क्रोध से ऊपर कैसे उठना? सामायिक करने जैसी है, स्वरूप सामायिक है, आत्मा वही सामायिक, सामायिक और आत्मा अलग नहीं है। तो ऐसी अनुभूति सामायिक ने समता रूप करने के लिए अपने को प्रैक्टिकल क्या करना? ये तो मैं प्रोसेस बोलता हूं, आप लोग सुनते हैं, प्रश्न तो पूछते नहीं आप लोग कि ये समता कैसे मेरे जीवन में प्रकट हो। मेरे जीवन में ये समता, सर्व समता तो तभी होती है जब व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी, ये पुरुषार्थ अपने भीतर में, ये पुरुषार्थ है सतत पुरुषार्थ, जागरण साक्षी भाव। जिसके भीतर में ये पुरुषार्थ जहां तक नहीं उठेगा तहां तक जागरण ने देखना मेरे मन में क्या हो रहा है, कितनी समता है देखने की। समता देखने की तभी बढ़ेगी व्यक्ति को जब ध्यान की गहराई में डूबेगा तभी। ध्यान की गहराई में डूबे के बिना इस कभी भी व्यक्ति को देखने की क्षमता, मन में देखने की क्षमता प्रकट नहीं होगी। जो ध्यान की गहराई में डूबता है उसका राग द्वेष मंद होता है। राग द्वेष मंद होने से व्यक्ति के भीतर में देखने की क्षमता प्रकट होती है। देखते ही व्यक्ति मूल्यांकन कर देता है, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना, अरे हो रहा है वो देखता नहीं, का मूल्यांकन कर देता है, का प्रेसिंग कर देता है, का प्रतिकार कर देता है। ये तीन चीजों से जो व्यक्ति बच सकता है, प्रेसिंग, प्रतिकार और मूल्यांकन, उसी से जो बचता है वही देख सकता है। उसके बिना देखना कभी संभवित नहीं है। आपने कुछ कर, ऐसा नहीं होना, बस आपने मूल्यांकन कर दिया, ऐसा हो तो। लेकिन भीतर में आप क्या, कैसे, कितनी झड़प से आप ये मूल्यांकन हो जाता है, प्रेसिंग हो जाता है, प्रतिकार होता है, आपको मालूम भी नहीं है। इतनी अपनी वर्तमान बेहोशी सघन है। इसी सघन बेहोशी जहां तक रहेगी तहां तक ये समता, देखने की क्षमता, अपने भीतर क्या चल रहा है वो देखने की क्षमता तो उसके जीवन में प्रकट होती है। जो ध्यान की गहराई में डूबता है वो जल्दी से जल्दी काम कर सकता है। तो ये प्रोसेस, ये प्रकृतियों, सभी प्रकृतियों, अनंतानुबंधी से लेकर सब प्रकृतियों, वो सारा उदय भाव अपने भीतर में जो चल रहा है वो अपना मन को टच कर जा रहा है, उसको देखने की क्षमता, जागरण देखना, होश देखना, मेरे भीतर क्या चल रहा, क्यों, कैसे, ऐसा नहीं होना, उसमें गया देखा नहीं, और फील नहीं होना, उसका नाम है साक्षी भाव। जब निमित्त आया, निमित्त आता है, हर व्यक्ति के सामने निमित्त आता है, फील होता है, साक्षी भाव जो जागरण होगा तो साक्षी भाव रहेगा। जागरण के बिना साक्षी भाव रहना एक कभी संभवित नहीं। और जो फील नहीं हुआ वो क्षण कैसी है, वो क्षण कब आएगी आपको? एक क्षण का अनुभव किसी को होता है? होता है सभी को, हर व्यक्ति को हो सकता है। बाहर से कोई पढ़ा लिखा न हो, कुछ जानता न हो, कुछ मालूम नहीं है, तो भी व्यक्ति ऐसी अवस्था तक पहुंच सकता है जो जागरण देखने का अभ्यास हो तो साक्षी भाव उसके जीवन में हो सकता है। और जो साक्षी भाव आ गया तो व्यक्ति वो क्षण का अनुभव व्यक्ति को हो सकता है। तो एक क्षण है समता। जब साक्षी भाव आया, फील नहीं हुआ, तब ये स्वरूप समता, निजी समता, जीव और अजीव दोनों की ओर समता। ये अजीव शरीर की ओर अपनी समता है। शरीर अजीव है, शरीर जड़ है, उसकी ओर अपनी समता नहीं है। विषमता क्या है? समता नहीं है तो विषमता क्या है? समता कब होती है? विषमता नहीं होती तब। तो विषमता क्या है अपनी? ये शरीर की ओर देखो,
समता दो, जीव और अजीव दोनों की ओर अपनी समता, ये समता, ये भी समता। शरीर की कोई भी परिस्थिति खड़ी हुई तो दर्द आता है, व्यक्ति को कोई अस्वस्थ शरीर होता है, बोलता भी है कसाता वेदनी है, भुगतना पड़ेगा, लेकिन समता नहीं है। क्यों? फील होता है, फील हुआ, शरीर में कोई भी दर्द हुआ, फील हुआ, समता नहीं, विषमता आ गई। विषमता क्या? राग द्वेष हुआ, शरीर का राग, दर्द की ओर द्वेष। इस शरीर का राग इसलिए समता नहीं है, इसलिए बोध नहीं है, ये अजीव का भी बोध नहीं है। ये अजीव, ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण नया नया हो रहा है, प्रतिक्षण ये शरीर मर रहा है, नया नया हो रहा है, बदल रहा है। वो बोध तो तभी होता है जब जीव को जीव की समता और अजीव की ओर भी समता उसकी जब बढ़ती है, तभी व्यक्ति के जीवन में ये समता। लेकिन ये समता फील जब नहीं होता है, वर्तमान फील नहीं होता है, तो बोध क्या होता है? जो फील नहीं हुआ, समता हुई, तो बोध कैसा बोध? क्या बोध? ये बौद्धिक बोध नहीं, ये पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात नहीं। खुद को अनित्य का बोध हो जाएगा, ऐसा ही देखेगा, पुद्गल को ऐसा देखेगा तो पुद्गल का सारा गुण धर्म उसको महसूस हो जाएगा और स्वयं का गुण धर्म अनुभव में आ जाएगा कि ये शरीर कैसा है और पुद्गल रूप है। तो ये पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल का स्वभाव है, सड़न पड़न विध्वंस, ये पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल का गुण अलग, स्वभाव अलग। पुद्गल का गुण सड़न पड़न विध्वंस और गुण वर्ण गंध रस और स्पर्श, ये पुद्गल का गुण। आत्मा का स्वभाव क्या, आत्मा का गुण क्या? देखो, हम दूसरों को जानते हैं, पुद्गल को थोड़ा सा, क्यों? अपने खाना पीना आना जाना, अपनी सारी दिनचर्या में उपयोग किसका होता है? पुद्गल का ही होता है। सब जो अपने सामने है, सारा विश्व जो हम देख में आ रहा है, वो सब पुद्गल रूप है। तो उसका गुण धर्म व्यक्ति को कभी कभी ख्याल में आता है कि ये शक्कर है तो मीठी है, नमक है तो खारा है, मिर्ची है तो तीखी है, पानी है तो शीतल है, अफीम है तो कड़वा है। ऐसा पुद्गल का गुण धर्म कभी कभी व्यक्ति को होश हो तो हाँ ये ऐसा है, और खाने में तो आपको मालूम, जो होश से खाएगा तो मालूम, लेकिन वो जाना नहीं है, उसके ओर व्यक्ति की क्षमता प्रकट नहीं हुई है। ऐसा नहीं होना प्रतिकार हो गया, ये जाना नहीं, ऐसा है बस, ऐसा होना ऐसा नहीं होना प्रतिकार हो गया। भीतर में जो मुंह में रखा एक कवल और चबा रहा है व्यक्ति को, उसका टेस्ट का है तो क्या होता है? देखो, दिखा नहीं, होश से जो खाना खाता तो उसके टेस्ट का हो तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? राग हुआ। पुद्गल है ना, भोजन पुद्गल है, तो भोजन पुद्गल है, पुद्गल की ओर अपना होश नहीं रहा तो अपना राग हुआ। राग से क्या हुआ? क्या होता है? राग तो हुआ क्या? देखने की क्षमता खत्म हो गई, देखने की क्षमता नहीं रही। देखने की क्षमता चली गई तो व्यक्ति को होगा राग द्वेष। तो राग द्वेष पुद्गल को निमित्त बनाकर राग द्वेष किया तो क्षमता चली गई, और देखा नहीं तो ज्ञान, और देखा तो ज्ञान, निज का बोध। जब व्यक्ति को अनित्य का बोध होता है, वो एक क्षण पर नित्य का बोध हो जाता है। लेकिन सही अर्थ में जो व्यक्ति देखे तो राग द्वेष हुआ पुद्गल पर, और किया बेहोशी से, और कर्म हुआ जीव को। देखो कैसा है, तो शरीर पुद्गल, खाना पुद्गल, और मन भी पुद्गल, जो मूल्यांकन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, सब कुछ जो चल रहा है वो सब है अपना मन। वो मन भी पुद्गल, वाणी भी पुद्गल, शरीर भी, ये सब पुद्गल रूप अवस्था। तो उसमें अपनी निजी क्षमता तो तभी होती है जब व्यक्ति में ऐसा जागरण साक्षी भाव जो हो, तो ऐसी क्षमता, तो ऐसे देखना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आंख से देखना
वो देखना तो बहुत स्थूल है। भीतर में अपने मन में क्या चल रहा है वो जो व्यक्ति को सही अर्थ में जो व्यक्ति देखेगा, तो बाहर में कोई भी वस्तु व्यक्ति उसके सामने आएगी, उसको देखेगा तो उसको बोध ही बोध होगा। सभी चीजों में बोध ही बोध होगा। और जहां तक ये पुद्गल का गुणधर्म जानता है, लेकिन आत्मा का नहीं। तो पुद्गल को जानने वाला कौन? तो उसका गुणधर्म क्या? आत्मा का गुण और आत्मा का स्वभाव। जैसे पुद्गल का गुण और उसका स्वभाव। स्वभाव है पुद्गल का सड़न पड़न विध्वंस, पुद्गल का। और गुण है वर्ण गंध रस और स्पर्श। वो पुद्गल स्कंध हो, देश हो, प्रदेश हो के परमाणु हो, कोई भी हालत में हो तो उसमें वो होता है। तो अनंत परमाणु इकट्ठा हो गया, स्कंध हो गया और परमाणु बिखर गए, तो एक एक परमाणु परमाणु रूप हो गया। सारे आकाश में और सारी जगह खाली जहां पर है वहां परमाणु ही परमाणु। जो ये लाइट तो कमजोर है, सट लाइट जब आती है वो लगाओ तो यहां भी हवा में अवकाश में रजकणों देखने में आता है। वो क्या है? तो स्कंध है, प्रदेश है, परमाणु है। वो परमाणु नहीं है, वो स्कंध है। अपनी दृष्टि से जो देखने में आता वो सब स्कंध है। परमाणु अपनी दृष्टि से, अपना चक्षु से उसको माइक्रोस्कोप लगा दो, ग्लास लगा दो तो भी देखने में नहीं आता। परमाणु जो है इतना सूक्ष्म है। देखो ये सूक्ष्म है, रूपी है, तो भी उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श भी है, तो भी अपने देखने में नहीं आता। पुद्गल मात्र रूपी है, अपनी इंद्रियों की देखने की सुनने की सब लिमिटेड है। तो ये जो उड़ रहा है देखते हैं आप, तो सब स्कंध है। परमाणु तो वो है, ज्ञानी के ज्ञान में भी एक का दो नहीं होता है। सोई की नोक तो बहुत बड़ी हो गई, उसी से भी सूक्ष्म, सोई की नोक तो हम देख सकते हैं, तो उसी से भी सूक्ष्म जो है वो है परमाणु। तो ये परमाणु में भी वो चीज है। देखो पुद्गल का गुण धर्म स्कंद में है, देश में है, प्रदेश में और परमाणु सभी में है। तो ऐसे आत्मा का जो स्वभाव है और उसका जो गुण है उस असंख्यात प्रदेश में भी है और एक प्रदेश में भी है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अपनी आत्मा जो है देह मंदिर में नक्सिक, वो आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसमें आत्मा का गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। वो भाव प्राण भी है और ये आत्मा का गुण भी है और स्वभाव है ज्ञाता, जानना। और देखो बोलते तो है लेकिन कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं। स्वभाव क्या अपना? आत्मा का स्वभाव, अपना मीनिंग आत्मा का, शरीर का नहीं समझना। आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, वो उसका स्वभाव और उसका गुण ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, क्षमा, निर्लोभता, ये सब आत्मा का गुण। तो अपना स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। तो हम कभी जानते नहीं, देखते नहीं, हम तो पकड़ते हैं। अपनी 5 इंद्रियों मन और बुद्धि से कोई भी चीज आई अपने सामने पकड़ लेता और देखा नहीं, अपना स्वभाव में नहीं रहा। अपना स्वभाव में नहीं रहा तो क्या हुआ? राग द्वेष, राग द्वेष हुआ तो कर्म हुआ, और कर्म होता है तो जन्म होगा। तो हम मिटा सकते हैं भाव कर्म। अरे भाव कर्म हर हालत में होता है, हर संयोग में होता है। जब जागरण साक्षी भाव नहीं होगा तो ज्ञाता और दृष्टा वो अपना स्वभाव है। इस स्वभाव में जो व्यक्ति ठहर गया तो समता ही समता, समता विषमता आवे नहीं। विषमता उसका स्वभाव नहीं है, समता ही उसका स्वभाव है। ये समता अपने जीवन में जो अपने को अनुभव करना हो तो व्यक्ति को ज्ञाता दृष्टा होना, और ज्ञाता दृष्टा रहेगा तो शब्द बहुत इजी हो गया है बोलने में, ज्ञाता और दृष्टा। लेकिन ज्ञाता दृष्टा व्यक्ति रहता नहीं, और ज्ञाता दृष्टा रह गया तो बोध ही बोध, ज्ञान ही ज्ञान। तो ऐसे सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक जागरण साक्षी भाव, जानना और देखना, मेरे मन में क्या हो रहा है वो देखे और फील नहीं होना, वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव में जो व्यक्ति ठहर गया
तो उसका काम हो जाएगा। ऐसी समता, ऐसी निजी समता जीवन में जो प्रकट हो गई तो बोध कितना बोध है, कितना इजी है बोध, ये प्रैक्टिकली बोध है। वो बोध अपने को बचाता है राग द्वेष से। ज्ञान रूप बोध, स्वयं का बोध अपने को बचाता है राग द्वेष से, वो कारणों से बचाता है बोध, उसका नाम ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। सभी जीवों में वो ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, क्षमा गुण है। वो गुण की जो जो पर्याय, लेकिन ये पर्याय निर्मल कब होती है? गुण तो है, अभी भी है, लेकिन वो पर्याय क्यों बाहर नहीं आती है? धर्मधारा और कर्मधारा एक साथ साथ, जैसे रेलवे की पटरी होती है ना, ऐसे साथ साथ चलता है ज्ञान धारा और धर्मधारा। तो अपने भीतर में धर्मधारा और कर्मधारा साथ साथ चलते हैं। कर्मधारा कभी कभी व्यक्ति को बहुत बहुत ऐसा होता है तो कभी मान लेता है, कभी बोल लेता है कि हाँ कर्म है, ऐसा है, लेकिन धर्म अपने जीवन में वो अनुभव क्यों नहीं होता? ये अनुभव तक पहुंचने के लिए व्यक्ति वर्तमान में वो काम जो करना है, वो काम जहां तक नहीं होगा तहां तक ये अपना अनुभव, निजी अनुभव, स्वभाव का अनुभव, ये कभी होना, ये कभी शक्य संभवित नहीं है। तो ये ऐसी क्षमता रूप सामाय अपने जीवन में जो अनुभव करना हो तो देश वृत्ति 11 प्रकृति, सर्ववृत्ति 15 प्रकृति, फिर आगे चलना है। कैसे चले? 108 मार्क होके चाहे इतनी मंजिल हो, ऐसे लिफ्ट आती थी, 1 मिनट में 108 मंजिल लिफ्ट पार कर देती, तो 1 मिनट लगती है। बहुत बड़ा समय है, आपके लिए कम लगेगा, लेकिन 1 मिनट तो कितना बड़ा समय है। 60 सेकंड की 1 मिनट होती है, तो 1 सेकंड में तो कितना काम हो जाता है, और सेकंड भी बड़ी है। एक क्षण में जो काम होता है, एक काम सेकंड में भी नहीं होता है, मिनट में भी नहीं होता, तो जीवन में भी नहीं होता, तो हमने काम क्या किया? जो काम एक क्षण क्षण पर होता है, वो काम व्यक्ति के 100 साल में भी नहीं हुआ और नहीं होता, तो व्यक्ति ने क्या काम किया? तो जिया किस लिए, किसके लिए जिया? जो अपना काम है, निजी काम है, वो क्षणों में होता है, तो वर्षों में नहीं हुआ, जीवन भर नहीं काम किया, तो किस लिए जिया? निश्चित होता है कि जीव उदय योग संयोग को जहां तक अधीन है तहां तक ये दूसरों के लिए जिएगा, आर्त रौद्र ध्यान होगा। ये भीतर में ऐसी ही अवस्था है, राग द्वेष का द्वंद्व ही द्वंद्व चलेगा, तहां तक मूर्छा दूर नहीं होगी। ये मूर्छा भाव से व्यक्ति की ऐसी अवस्थाएं चल रही है अनंत काल से। तो ये ज्ञान सामायिक, दर्शन सामायिक, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति, फिर सर्ववृत्ति में भी प्रमत और अप्रमत। देखो सर्ववृत्ति सामायिक आ गई, 15 प्रकृति का तो भी प्रमाद है, प्रमत संयति। 6ठा गुणस्थान जो है वो प्रमत संयति है। 7वां जो है अप्रमत है। अप्रमत अवस्था कब आती है? 15 प्रकृति का उपशम शवोपशम हुआ तो देश सर्ववृत्ति सामायिक, लेकिन प्रमत है ये प्रमाद। जहां तक ये प्रमाद जीवन में रहेगा तहां तक व्यक्ति अप्रमत नहीं होता। अप्रयोजनभूत प्रवृत्ति जो अपनी है वो सारा प्रमाद। वर्तमान में अपनी अप्रयोजनभूत प्रवृत्ति जारी है, मन की, वाणी की और शरीर की। तीनों योग की प्रवृत्ति अप्रयोजनभूत, जरूर बिना की प्रवृत्ति। जरूर बिना की जितनी प्रवृत्ति है वो सब दूसरों के लिए जीता है। भूतभावी में रहना अप्रयोजनभूत, जरूर बिना का बोलना अप्रयोजनभूत, जरूर बिना का काम करना अप्रयोजनभूत। सब अप्रयोजनभूत जो है ना अनर्थादंड है। ये अनर्थादंड जहां तक रहेगा तहां तक व्यक्ति कभी भी बाहर आए ऐसी कोई संभावना नहीं। तो ये अप्रमत होना है। 5 प्रमाद है। ये 5 प्रमाद से व्यक्ति जब बाहर आता है, मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा, ये 5 प्रमाद। ये 5 में से एक भी जहां तक होता है तहां तक अप्रमत अवस्था नहीं आती। मद 8 प्रकार का, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, लाभ मद, ऐश्वर्य, ठकुराई,
ये 8 प्रकार का जो मद है, देखो मद प्रमाद, लोगों को इतना ही समझता है, इतना ही मानता कि खा पी कर सो जाना वो प्रमाद, वो तो प्रमाद है ही। कोई भी मानता है कि जरूर बिना का सोना, ज्यादा सोना, जरूर वाला सोना भी प्रमाद है। तो फिर जरूर बिना की प्रवृत्ति ये प्रमाद, मद 8 में से एक भी होगा तहां तक व्यक्ति अप्रमत नहीं होता। तो मद, ऐसा मद होता तो जाति मद, कुल मद किसने किया? जाति मद, कुल मद किसने किया? कैसा हुआ? कहां से कहां जीव को, देखो एक एक प्रकृति जीव को कहां फेंक देती है। व्यक्ति को मालूम नहीं है, लेकिन व्यक्ति के भीतर में निमित्त पाकर जो भीतर में अवस्थाएं होती है, वो प्रकृति से व्यक्ति कितना ग्रसित हो जाता है और प्रकृति के मुताबिक जीव का आयु का बंद हो जाता है, उस समय पर तो व्यक्ति कहां फेंक देता है। जाति मद, कुल मद, मर्यंच, भगवान महावीर की आत्मा, तीसरा भव, भगवान महावीर की आत्मा का तीसरा भव, पहला नैसार, दूसरा देवलोक, तीसरा भगवान ऋषभ का पोता मर्यंत कुमार, कहां से कहां आया? देखो एक जीव की कैसी कैसी अवस्थाएं चलती, ईश्वा को कूड़, और ये ईश्वा को कूड़ मारुदेवी माता, कैसी मां, सारे जगत से चुन चुन कर जीव वहां पर इकट्ठा हो गया। जो जीव वहां पर आया ईश्वा को कूड़ में, सब मोक्ष के मोती, सब। एक भी जीव ऐसा नहीं कि वो परिवार में आया वो जीव मुक्त नहीं होता। कोई 5 भव 25 भव, लेकिन मुक्ति कैसा वो परिवार। और मारुदेवी माता कैसा उसका पुण्य, कैसे उसकी अवस्था, 84 लाख पूर्वक आयु, 84 लाख पूर्वक आयु, इतना लंबा आयुष्य, 65,000 पीढ़ी देखी, 65,000। 3 पीढ़ी में व्यक्ति का हाल क्या होता है? कोई 3 पीढ़ी, कोई 4थी पीढ़ी, तो कोई देखता है उस समय पर व्यक्ति की शारीरिक मानसिक अवस्था कैसे हो जाती है, कैसा हो जाता है। सभी प्रकार से व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, शारीरिक मानसिक सभी प्रकार से। कोई किसी भी प्रकार की इतनी समय में, इतनी उम्र पर व्यक्ति की कोई क्षमता नहीं रहती। तो मारुदेवी माता, और विशेषता उसी से भी और कि उसकी हाजिरी में छोटा के बड़ा किसी का अवसान नहीं हुआ। क्यों? क्या ऐसा क्यों हुआ? छोटा के बड़ा किसी का भी अवसान नहीं हुआ। 65,000 पीढ़ी, 84 लाख पूर्वक का आयु, कभी उसी के छोटे के बड़े किसी का आयु खत्म नहीं हुआ। कैसा साता वेदनी, शुभ नाम कर्म, ऐसा वो जीव को कैसे मिला? देखो ये बाहर से मिला है, पुण्य से मिलता, ये सब पुण्य से मिलता, धर्म पुण्य से नहीं मिलता। व्यक्ति धर्म के निमित्त तक पहुंचा देता, पुण्य व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देता है। परमात्मा की पहचान तो व्यक्ति को वर्तमान में स्वयं से होना, और स्वयं से तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर से प्रमाद, एक एक प्रकृति जो है उसको जब व्यक्ति उसी से जब अलग होता है, तभी व्यक्ति को परमात्मा की पहचान होती है। उसके बिना परमात्मा की पहचान होना वो कभी संभवित नहीं। तो मरियम मारुदेवी, उसका इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, और इतना शुभ नाम कर्म, साता वेदनी, और सुखे सुखे उसकी मुक्ति हुई। कैसे मुक्ति हुई मारुदेवी की? अनंत 24 में जो घटना नहीं घटी, अनंत 24 में, तो एक 24 में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल व्यतीत होता है, एक 24, तो अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल व्यतीत हुआ, तब इसी घटना नहीं घटी मारुदेवी जैसी। और ये अवसर्पिणी काल में एक घटना घटी मारुदेवी की, तो कैसी एक विरल व्यक्ति, कैसी उसकी अवस्था, और मुक्ति भी कैसे सुखे सुखे।
कितनी सुखपूर्वक उसकी सुखपूर्वक जिया, सब सुखपूर्वक रहा और मुक्ति भी निर्वाण भी सुखपूर्वक हुआ। कैसे होता है? तो मर्यंत कुमार भगवान ऋषभ का पोता भगवान ऋषभ को सुना, सुनते ही बोल चोट लग गई। देखो, कोई तकलीफ थी? किसी प्रकार की कोई शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। तो कैसे बोध हो गया? तो दुखी को बोध होता है, तो सुखी को बोध होता है। बोध किसको होता है? जिसके भीतर में जागरण साक्षी भाव आवे उसको बोध होता है, बाकी किसी को नहीं होता। चोट लगती है, जैसे नेगेटिव शब्द की चोट लगती है तो व्यक्ति को कितना बदलाव हो जाता है। नेगेटिव शब्द की, कड़वा शब्द आपके सामने आया, उसकी आपको कैसी चोट लग गई, उस समय पर व्यक्ति कितना बदल जाता है। देखो, बेहोशी में नेगेटिव असर होती है, होश जो होता है तो व्यक्ति को पॉजिटिव असर होती है। जब व्यक्ति के भीतर में इतना होश से जो सुनेगा, होश से जो काम करेगा, तो सही अर्थ में व्यक्ति को स्वयं का अनुभव हो सकता है। बेहोशी में कुछ काम होना कभी संभवित नहीं है। भगवान ऋषभ को सुना, एक ही दफा सुना। एक बार जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणा, ये जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, उसका कारण है। दुख है, दुख का कारण है, उसका उपाय है और उसकी मुक्ति है। दुख कारण है तो दुख कारण नहीं है, दुख तो परिणाम है। दुख का कारण व्यक्ति की भीतर है, वो कैसे मिटे? वो कैसे मिटे जाए? क्या काम करे तो हमें दुखों का कारणों से ऊपर उठ जाए, खत्म हो जाए? सुनी बात भगवान ऋषभ की पास, मेरी भीतर एक कारण है, वो मुझे मिटाना है। सुनते ही भीतर में कैसा एक भाव प्रकट हो गया और व्यक्ति की देखो तैयारी कैसी होती है, और व्यक्ति की ऐसी ऐसी तैयारी होने से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है और परमात्मा तक पहुंच गया। परमात्मा की पहचान हो गई और भीतर में ऐसा भाव हो गया कि सर्ववीर्ति मुनि होना। सर्ववीर्ति मुनि होने के लिए वो तैयार हो गया, भगवान ऋषभ का शिष्य हो गया। मुनि जीवन की साधना, करेमी बनते सूत्र जब आता है तब बोले में बनते नहीं, करे में बनते। प्रैक्टिकल धर्म टेक्निकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। धर्म थ्योरिकल नहीं है, अनुभव करने की चीज है। अपने को जो अपना अनुभव करना हो तो प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल होगा इतना ही अपने को अनुभव होगा। अनुभव करना है तो प्रैक्टिकल, थ्योरिकल तो सब कुछ है। और शास्त्रों की याद भी व्यक्ति को बहुत होती है, रटन करता है, लेकिन वो सब थ्योरिकल है। शास्त्र में ज्ञान है, अपना नहीं है, वो ज्ञानी का ज्ञान है। ये ज्ञान जो अपना बनाना हो तो व्यक्ति को सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होना, ये प्राथमिक भूमिका है। शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करना, समझना समझाना, वो सब प्राथमिक भूमिका है। लेकिन अपने भीतर से ज्ञान आत्मा का गुण है और ज्ञान भीतर से बाहर आता है। ज्ञान बाहर से भीतर नहीं आता, बाहर से भीतर आया ज्ञान तो जहां तक निमित्त नहीं है तहां तक रहेगा। निमित्त आया तो क्या होता है? हमने माना है कि क्रोध, क्या मानते हैं आप, क्या बोलते हैं? क्रोध पाप है, क्रोध करे तो दुख दुर्गति में जाएंगे, ऐसा कर्म होगा। तो आप तो दुख दुर्गति से बचने के लिए क्रोध नहीं करते और मानते, करते तो है लेकिन ऐसा मानते, ऐसा वो मान्यता ठीक नहीं है। क्रोध मेरा, देखो जड़ी काटने की बात है, आप तो पत्ते पत्ते तोड़ते हैं। एक एक पत्ता तोड़ने से कभी जड़ निकलेगी नहीं, और जड़ जहां तक सलामत है तहां तक व्यक्ति का जन्म मरण सलामत है। क्षमा मेरा स्वभाव है, एक क्षमा कभी भी विषमता नहीं आती, लेकिन व्यक्ति के भीतर में विषमता आती है इसलिए कि व्यक्ति के भीतर में एक घटना, भीतर की घटना अभी तक नहीं घटती, और भीतर की घटना जो घटती है तो प्रकृति खत्म हो जाती है। क्रोध कैसे आवे? बाहर निमित्त है क्रोध का, भीतर में प्रकृति भी है क्रोध की।
और बीच में आया जागरण। बाहर में निमित्त खड़ा हुआ अपने सामने, कोई किसी ने कड़वा शब्द बोल दिया, अपना अपमान कर दिया, कोई किसी ने इंसल्ट कर दिया, कुछ भी, किसी ने कोई भी क्षेत्र में 5-25 मानसों के बीच में अपना कुछ ऐसा कर दिया, उस समय पर क्या होता है, कैसा हो जाता है? वो व्यक्ति को एकला बोले तो बहुत कम होगा, लोगों के बीच में बोलेगा तो क्या होगा? ये धर्म, ये स्वभाव रूप धर्म, ये कारण, दुखों का कारण जिसको मिटाना हो उसके लिए भीतर से मिटना है भाई। ये औपचारिक अवस्था में काम होना संभवित कभी नहीं है। तो क्षमा मेरा स्वभाव है। निमित्त आया, भीतर में क्रोध है और बीच में आया जागरण। जागरण जो सही अर्थ में सतत रहेगा, देखने का अभ्यास, तो निमित्त आने पर व्यक्ति सचमुच बच जाएगा, फील नहीं होगा। फील नहीं हुआ तो क्या हुआ? पुराना कर्म के उदय से निमित्त आया, कर्म पुराना खत्म हो गया, नया हुआ नहीं, पुराना खत्म हो गया और वर्तमान में क्षमा अनुभव में आई। क्या क्या काम हुआ? ये वर्तमान, ये धर्म, ये क्षमा, ये स्वरूप क्षमा, ये अपने वर्तमान में अनुभव करने की चीज है। लेकिन व्यक्ति के सामने जब निमित्त आता है तो व्यक्ति की हालत क्या होती? कोई भी निमित्त आया, अनुकूल के प्रतिकूल, कैसा हो जाता है? क्या होता है? ये देखना है। ये देखेगा वो बाहर जल्दी से जल्दी आ जाएगा, मुक्त हो जाएगा, प्रकृतियों से ऊपर उठ जाएगा। मरियम भगवान ऋषभ का शिष्य हो गया, वाणी सुनते ही वैराग प्रकट हो गया। उपशम और वैराग्य, जब उपशम और वैराग्य होता है, चाहे दृष्टि सही होती है, वो जहां तक नहीं होता है तहां तक व्यक्ति की दृष्टि विषम होती है। विषम दृष्टि हो, जो देखना हो नहीं देख पाता, दृष्टि विषम। उपशम और वैराग्य होता है तो जो है, जैसा है वैसा वो देखेगा, मूल्यांकन नहीं करेगा। तो बोध ही बोध, तो ज्ञान ही ज्ञान। देखो, उपशम और वैराग होता तो भी ज्ञान होता है। त्याग विराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विराग मां तो भूले। देखो इस साधन दिखाया, त्याग विराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान। जिसके भीतर त्याग और वैराग्य नहीं है उसको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति में क्या दिखाया? अटके त्याग विराग मां तो भूले। क्या भूल जाता है? देखो, 99% 99 को साधन को धर्म मानते हैं। साधन धर्म नहीं है। अपने भीतर में साधन धर्म, पुण्य धर्म, संप्रदाय धर्म, संप्रदाय बाहर की व्यवस्था है, धर्म नहीं है। धर्म तो अपना स्वभाव है। स्वभाव रूप तक पहुंचने के लिए व्यवस्था होती है। वो व्यवस्था में रुक गया तो धर्म नहीं पाएगा। अपने तो सभी से बाहर जाना है, सभी से ऊपर उठना है। लेकिन व्यक्ति 99% पुण्य को धर्म मानता है, फिर कोई साधन को धर्म मानता, अनुष्ठान को। ये अनुष्ठान धर्म नहीं है, अनुष्ठान ये साधन है। मन से, वाणी से, शरीर से जो कुछ किया जाता है वो सब साधन। ये शरीर भी साधन है, तो शरीर से जो होता है, मन से जो, वो भी साधन। साधन से साध्य तक पहुंचना है। साध्य क्या अपना? वो जहां तक नहीं पहुंचेगा तहां तक ये साधन भी बंधन। तो त्याग विराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान, अटके। तो क्या होता है? इटक गया त्याग वैराग में। तो भूले निज भान, खुद का भान भूल गया, खुद को खबर नहीं हुई। देखो कैसी कैसी मान्यताओं में कहां जीव रुक जाते हैं। तो त्याग और वैराग, त्याग और वैराग, त्याग होता तो वैराग, वैराग वो है कि भीतर से लगाव का छूट जाना। वस्तु मैंने छोड़ दिया, भीतर से लगाव छूटा, भीतर से वस्तु छोड़ दिया, प्रतिज्ञा कर दिया आपने, भीतर से लगाव छूटा। ये वस्तु का आपके सामने वस्तु आ जाती है, त्याग किया आपने कोई वस्तु खाने पीने का, चतुर्मास चल रहा है तो लोग बहुत बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, अच्छा है। लेकिन अपने सामने कोई आता और वो वस्तु अपने प्रतिज्ञा, और वो व्यक्ति खाना वो खा रहा है, उस समय अपना भाव क्या होता है? अपने भीतर में क्या होता है? होता है कुछ? तो क्यों होता है? और हुआ तो क्या हुआ? त्याग हुआ, वैराग नहीं आया, अधूरा, अद्धा, पूरा नहीं हुआ।
अपने तो पूरा काम करना है, पूरा लाभ उठाना है। अपने जीवन में मनुष्य जन्म मिला है, एक एक क्षण कितनी विशिष्ट है, कीमती है। एक एक क्षण में विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति को अनुभव होता है। तो व्यक्ति आधा काम करता है, आधा नहीं होता, तो पूरा काम नहीं होगा। त्याग किया, वैराग नहीं प्रकट हुआ, लगाव नहीं छूटा। लगाव नहीं छूटा तो व्यक्ति को देखते ही व्यक्ति के भीतर में क्या भाव हो जाता है, मैंने क्या प्रतिज्ञा कर दिया, नहीं प्रतिज्ञा किया तो फिर वो बात घूंटेगा तो व्यक्ति धीरे 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 वो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा, 2, 3, 4 प्रसंग घटना में व्यक्ति थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन 5, 6 घटना आई उसके सामने प्रतिज्ञा टूट जाएगी, प्रतिज्ञा व्यक्ति से मुक्त हो जाए। जो वैराग होगा, भीतर में वैराग आ गया तो वस्तु का लगाव छूट गया, तो कोई भी हालत में, कोई भी संयोग में व्यक्ति के भीतर में उसी से लालायित नहीं होता, उसको फील नहीं होता कि वस्तु है, वस्तु का त्याग कर दिया है। भीतर से ऐसा वैराग, लगाव छूटे पर वैराग। मर्यंत कुमार मुनि जीवन की साधना कर रहा है, देखो प्रमाद आता है, प्रमाद आता तो क्या हो जाता है, कैसी कैसी अवस्था हो जाती है, शरीर की समता नहीं रहती। प्रमाद में सारी शरीर की समता विषमता हो जाती है। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे लगने लगा कि ये मेरी समता नहीं है, काम मेरे से नहीं हो सकता। रहता है भगवान के साथ, लेकिन सारी अवस्था उसके भीतर की बदल गई। देखो कैसी कैसी जीव की प्रणति, परमात्मा मिला, परमात्मा का शिष्य भी हो गया, तो भी व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव जो चला जाता है तो व्यक्ति कहां से कहां रुक जाता है। और कैसी अवस्था, और उसकी पात्रता कैसी है, वो जीव की कितनी पात्रता है। तो फिर देखो ये प्रमाद, एक प्रकृति अपने को कहां से कहां पकड़ लेती है। और बेहोश होता है तो प्रकृति काम करती है, होश जब होता है तो प्रकृति अपने को कुछ काम नहीं कर सकती, प्रकृति खत्म हो जाती है। भगवान के साथ रहता है, लेकिन मुनि जीवन से वो भीतर में है इतना प्रमाद। जो प्रमाद आता है तो प्रतिज्ञा नहीं रह सकती, बाहर से होता है, यूनिफॉर्म होता है, लेकिन भीतर से जो चीज अनुभव करने की जो चीज है वो सब खत्म हो जाती है। भगवान ऋषभ को सुनने को आया चक्रवर्ती भरत, भगवान की वाणी सुनी, ये समूह शरण, लाखों जीवों बैठे हैं, 12 प्रकार की परिषद, परमात्मा का प्रवचन पूरा हुआ। चक्रवर्ती भरत भगवान के पास जाकर बोले, बनते ये परिषद इतना जीवों बैठे हैं, उसमें से भावी में कोई तीर्थंकर होने वाला जीव है? कैसा प्रश्न। लाखों जीव बैठे थे, उसमें से कोई भावी में तीर्थंकर हो ऐसी कोई जीव की? भगवान ने बोला कि परिषद में तो कोई ऐसा जीव नहीं। देखो ज्ञान की कितनी शक्ति है, ज्ञान की कितनी ताकत है। केवल ज्ञान तो सतत उपयोग चलता है, वहां लगाना नहीं होता है, सतत कंटिन्यू पूछा के सामने जवाब। कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो कि परिषद में तो कोई ऐसा जीव भावी में तीर्थंकर हो ऐसा कोई जीव नहीं है। लेकिन इस समूह शरण के गेट पर जो बैठा हुआ मर्यंत कुमार है, आपका बेटा, वो 3 पदवी का धारक है। ये 24 है भगवान ऋषभ, ये आद्य, ये 24 का पहला तीर्थंकर भगवान ऋषभ आदिनाथ, लास्ट तीर्थंकर वर्धमान। ये 24 में लास्ट तीर्थंकर वो जीव होने वाला है। ये तेरा जैसा चक्रवर्ती भी होगा, ये वासुदेव भी होगा। ये 3 पदवी का धारक ये मर्यंत कुमार है, समूसर में कोई नहीं। जवाब सुनकर भरत को बहुत खुशी हुई कि ऐसा जीव है, इसी उसकी तैयारी है 3 पदवी को प्राप्त होना। आया, मर्यंत कुमार बैठे थे, उसके सामने जाकर बोले, आप कितना सद्भागी हो, आप कितना मान हो। भगवान ऋषभ का पोता होना, चक्रवर्ती का पुत्र होना, वो तो एक परम सौभाग्य था। उसी से भी परम सौभाग्य
उसी से भी इतनी ऊंचाई पर आप है कि आप 3 पदवी के धारक हैं। ये लास्ट ये 24 का आप तीर्थंकर होने वाला है, चक्रवर्ती होंगे, वासुदेव होंगे। सुना क्या हुआ? खड़ा हो गया, नाक में लग गया। जाति मद, कुल मद, ऐसा सुने तो फिर समता रहे, तो विषमता क्या काम किया? देखो अच्छा है ना, ये 3 पदवी तो अच्छी है ना, लेकिन उसने सुना कि वो मुझे मिलने वाली, वो तब क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ये जागरण नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति होने, कैसी भी अवस्था में होने। मेरा दादा तीर्थंकर, मेरा पिता चक्रवर्ती, उसका मैं बेटा, मेरे लिए तन पदवी होती है, दूसरों के लिए थोड़ी होती है। इर्वे गिरे लोग थोड़ा हूं हम तो कैसे है और कैसा ईश्वा को कुल और मारुदेवी माता भगवान ऋषभदेव, उसके परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मैं ये 3 पदवी का मुझे मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती है और दूसरा कोई अधिकारी नहीं होता है। देखो कैसा उसका जीव की पात्रता से, एक परिवार की पात्रता से नहीं, जीव की पात्रता से वो काम हुआ है। लेकिन जीव के भीतर में ये प्रमाद से क्या हुआ? जाति मद, ये हमारी जाति कितनी ऊंची है, तेरी जाति ऊंची तो तुम उसी से ऊंचा हो सकता है, तू परमात्मा हो सकता है। ये तो जाति है, कुल सरनेम, एक जन्म के ब्लड रिलेशन, एक जन्म का आत्मा का रिलेशन। लेकिन आत्मा का रिलेशन तभी होता है जब राग द्वेष का रिलेशन छूटे, तब। जहां तक राग द्वेष का रिलेशन रहेगा जीव को, तहां तक व्यक्ति कभी भी आत्मा का रिलेशन हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो हमको आत्मा का रिलेशन जो बनाना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में काम करना है। वर्तमान में जो जाएगा जिएगा तो सचमुच उसका काम होगा। मरियंज कुमार 5-25 मिनट ऐसे नाचा, क्या हुआ? भगवान ऋषभ और भगवान महावीर दोनों के बीच में समय का कितना अंतर? 1 करोड़ सागर में 42,000 वर्ष कम। ये 5वां 21,000 और 6ठा 21,000, 1 करोड़ सागर का 1/4 आ रहा, उसमें से इतना समय 5वां और 6ठा निकाल दिया, तो इतना अंतर समय का क्या होगा? और ये तीर्थंकर तो लास्ट होने वाला है ना, महावीर। क्या हुआ काम? क्या हुआ? जाति मत कुल मत किया, ऐसा अच्छा है ना, लेकिन अच्छा को भी पचाना, ये पचाना बहुत कठिन है। धर्म स्वभाव रूप धर्म मिला और पचा नहीं तो खत्म। पचना चाहिए, हर चीज पचनी चाहिए। खाना खाया और पचना नहीं पचे तो? खाना खाया, बहुत गरिष्ठ खाना है, बहुत बलवान खाना है, लेकिन नहीं पचा जीव को तो क्या होता है? शक्ति मिलने के, जो ऐसा गरिष्ठ है तो शक्ति मिलती है, और नहीं पचा तो शक्ति वो भी चली जाती है, डायरिया हो जाता है। कैसी एक चीज है वस्तु भी, तो आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी पचना। इसलिए सतत सदगुरु की व्यक्ति को जरूरत है। कहां तक? 12वां गुणस्थान तक व्यक्ति को जरूरत रहती है। इतना समय में 5-25 मिनट में क्या काम हुआ? क्या हुआ? कितना भाव बढ़ गया? कैसा कैसा होता है? एक प्रकृति, एक चीज, जाति मद कुल मद, उसी से क्या होता। तो ऐसी चीजें तो अपने जीवन में बेहोशी में कितनी होती है। तो वो सब जो हो रही है अपने भीतर, तो अपना हल क्या होगा? ये कैसे दुखों का कारण मिटेगा? अपने को तो दुखों का कारण मिटाना है। अपना लक्ष्य हरदम वही होना, ये दुखों को कारण से हमको बाहर आना है। इसलिए हमको वर्तमान में काम करना है। जो वर्तमान में काम करेगा तो सचमुच आगे आगे चलेगा। ऐसा काम, ये 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा, ये 5 प्रमाद जब छूटता है तो अप्रमत्त अवस्था कैसे प्राप्त होती है? विशेष भाव भेद अवसर पर।
तदारी मंगलं हरिन्दामंगलं दामंगलं सौमंगलं गौरीवरन्दौदमंगलं जदारी लुगदमारिन्दामंगमांगदामंगमांगवैवरन्दौदमा तदारी शरणं भजामि अरिहन्ता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली बलन्दं दमं शरणं भजामि चारमङ्गलयार्थं चार संगरजे बहुसागरमागरदे सकलकर्मणोऽनियन्दमोक्षदणा सुकलयनन् भावधरी जय गुणगाय जीवतरीं दयाय संसारवाय शरणागार वर शरण नहीं को जय नरनारी आदर अक्षय अविचल बल हो श्री गुरु गौतम समये मन वंचित वरदाता भावे पावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्माराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण त्रिकुटो आया हीनं पाया हीनं करेमि वन्दामि नमो स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं जेयं प्रज्वास्वन्मतिं इकुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमो स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं जेयं प्रज्वास्वन्मतिं इकुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमो स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देयं जेयं प्रज्वास्वन्मतिं। माहिर स्वामी भगवान की सदगुरु सदौर